राइट, सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 7 गिग्स जो कि आपको बनानी चाहिए एज अ बिगिनर ऑन फाइवर। ठीक है, तो यार आज की वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आप फोटोशॉप अगर आपको आता है तो आप कौन से 7 गिग्स आपको बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इलस्ट्रेटर हो तो आपको कौन से 7 गिग्स बनानी चाहिए, और इसके अलावा अगर आप कैनवा पे डिजाइन करते हो तो आपको कौन से 7 गिग्स बनाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं यार, तो आप जिस भी उसमें हो तो आप जाकर किसी स्किप कर लो उसको, उस पार्ट को, और उसके बाद वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है यार, तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो सबसे पहले हम जिस टूल की बात करने वाले हैं वो है हमारा अडोबी फैमिली से इलस्ट्रेटर। तो हम सबसे पहले इलस्ट्रेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन गिग जो है जो आपको तीनों उसमें बनानी है, तीनों जो टूल्स आप यूज करते हो उनमें बनानी है कि आप सारा कुछ करके दे दोगे, दैट आई विल डू एनीथिंग इन इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉमन गिग आ गई है इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारे काम आ सकते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, आप इतनी सारी गिग्स तो नहीं बना सकते, लेकिन एक गिग जिस पे कि अगर किसी को आपसे डिज़ाइनिंग करवानी हो, किसी को आपसे इलस्ट्रेशंस करवाने हो, किसी को आपसे सोशल मीडिया का काम करवाना हो, तो सब कुछ एक कॉमन गिग पे जो है हम करवा सकते हैं। इसके अलावा कभी दूसरा क्लाइंट आया और उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर गिग नहीं है तो आप उस गिग पर जो है उसको लेकर के जाके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है एक गिग जो तीनों में होनी चाहिए वो ये है। इसके अलावा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यार, तो ये आप देख सकते हो। मैंने अभी तक जितने भी इन लोगों को देखा है ना, जो लोग ये वाली सर्विस ऑफर करें, सबके पास 500 से ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट हुए रखे हैं। इसके अलावा आधे से ज़्यादा लोग टॉप रेटेड सेलर्स हैं। उसके अलावा आधे से ज़्यादा लोगों के पास उनका मतलब अमाउंट काफ़ी हाई है। तो अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट पे ये वाली गिग को स्टार्ट करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको ऑर्डर्स में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर समय के साथ साथ आप अपना प्राइस जो है बढ़ा सकते हो। ठीक है, द सेकेंड गिग दैट यू शुड मेक एज अ इलस्ट्रेटर इज वेक्टर ट्रेसिंग। ओके, वेक्टर ट्रेसिंग का ना यार अभी इस समय काफ़ी चलन है, क्योंकि क्या होता है आपके पास कई लोगों के पास बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से कुछ काम होता है बट उसकी क्वालिटी लो है, नहीं तो वो दूसरी उससे लिया हुआ है पर उनको वैसे ही रिलेटेड कुछ चाहिए, तो ज़्यादातर लोग जो है इस काम को आप लोगों से करवाएंगे। तो इसके लिए वो यही नीश को सर्च करते हैं, यही कीवर्ड डाल करके सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है ये कीवर्ड जो है यूज़ करो, और इस पर एक गिग बनाना कंपलसरी जो है अभी अपने लिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो ये 2 गिग्स हमारी हो गई। ठीक है, इलस्ट्रेटर्स के लिए। ओके, तो अगर आप फाइवर पे बिगिनर हो ऑब्वियसली आपको इस टूल ये सारे टूल्स में एक्सपर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी गिग की इमेज से झलक जाएगा यार कि आप कितना अच्छा काम प्रोवाइड कर रहे हो, और अंततः आपको काम तो आपकी जो गिग है वही दिलाने वाली है। ठीक है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी गिग की इमेज मैटर करती है। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन मैटर करते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद यार एक जो तीसरी गिग आप ऑफर करोगे, क्योंकि आप इलस्ट्रेटर तो ऑब्वियसली आप इलस्ट्रेशंस की जो है एक गिग ऑफर करना है आपको। इसके में अलावा इस इलस्ट्रेशन वाली गिग में मैं आपको एक कहना चाहिए टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि आप जो है एक कीवर्ड यूज़ करो जिसपे कि ऑलरेडी गिग्स कम हो, जैसे कि मिनिमल इलस्ट्रेशंस, या फिर आप कह सकते हो फ्लैट वाले जो इलस्ट्रेशंस होते हैं आप वो डिज़ाइन करोगे कि 3D वाले करोगे, तो जो भी है एक अपनी सब नीश सिलेक्ट करो और उसमें गिग बनाना है आपको। ठीक है, उसमें गिग बनाओगे तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यार कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा यार अभी सबसे ज़्यादा हाल ही में जो ट्रेंडिंग चल रही है हमारी किड्स कवर वाली, इस पर हमारा एक वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, मैंने भी बनाया हुआ है, वो कैनवा से रिलेटेड था, बट आप लोग इलस्ट्रेटर हो तो आप लोगों के लिए भी ये वाली नीश बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जो स्टोरी बुक्स होती हैं हम 2 गिग्स को कंबाइन कर रहे हैं अभी इस समय, 4th और 5th। तो इसमें एक आप कवर के लिए बनाओगे और एक आप बनाओगे इलस्ट्रेशंस फॉर किड्स का, मतलब किड्स की जो बुक होती है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टोरी वाली। ठीक है, उसके लिए तो लोगों के पास 20-20, 22-22 ऑर्डर क्यूज़ में है यार इसमें। ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं। आप सोच सकते हो कि कितना कहना चाहिए इस स्किल की डिमांड है, प्लस ये कीवर्ड की कितनी डिमांड है। आप चाहकर भी कई लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, बट ये कीवर्ड जो है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है कि अगर आप इस कीवर्ड पर अपनी गिग बनाते हो तो रैंक करने के चांसेस आसान पड़ते हैं, प्लस ऑर्डर्स काफ़ी सारे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत सारे हैं। जितने भी लोग KDP पे काम कर रहे हैं, जितने लोग ऑथर्स हैं, अगर किड्स बुक जो है वो लिखते हैं, बच्चों के लिए जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो लिखते हैं, तो उन लोगों को एक इलस्ट्रेटर चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको कलरफुल चाहिए होता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोगों को एक रिक्वेस्ट की जा रही है, वो है कि आप लोग जो है इस पर ये एक कवर के लिए बनाओ, बच्चों की बुक्स के लिए कवर, और एक जो है किड्स बुक स्टोरी बुक्स के लिए इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 गिग्स की बात की यार। 6वीं और 7वीं की हम बात नहीं करेंगे
करेंगे। क्यों? सारी ही नीशेस में हम 6वीं और 7वीं गिग को ब्लैंक छोड़ेंगे। क्यों? आप 3, 4, 5 महीने देखो ये 5 गिग्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इनको इम्प्रूव करो, इनमें इनके कीवर्ड्स जो है शफल करो, अपना डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव करो, अपनी जो गिग इमेज है उसको हर 2-3 महीने में देखो, कंपटीशन कैसा क्या चल रहा है, जो फर्स्ट पेज पे रैंक करी है उन गिग्स का क्या हाल चाल है, उन्होंने क्या किया हुआ है और उनकी इमेजेस कैसी है और उनसे बेहतर कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी गिग बनाने की कोशिश करो, अपनी गिग बेहतर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, 5 महीने के अंतराल के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कौन सी ऐसी गिग्स हैं जिनके कारण आपको बायर्स मिले हैं, आपकी ऐसी कौन सी गिग्स हैं जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। उस जो सबसे अच्छा परफॉर्म करी होगी यार उसके हम 2 जो है कॉपीज़ बनाएंगे और उसके बाद उन दोनों कॉपीज़ में एक कहना चाहिए सबसे ज़्यादा हाई सर्च वाला कीवर्ड जिस पे बहुत सारी गिग्स होंगी वो डालेंगे और एक जो है लो कीवर्ड जिस पे होंगे सबसे ज़्यादा वो वाला डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 2 गिग्स बनाएंगे सेम उस नीश के अंदर। ठीक है, तो ये और इसमें काम आपको दूसरा लगाना है ऑब्वियसली। ठीक है, अपना बेस्ट काम अगेन आपको लगाना है और 3-3 इमेजेस आप दोनों में डाल सकते हो अपने, मतलब कुल मिला के 6 इमेजेस आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप PDF डाल सकते हो, उसमें पोर्टफोलियो डाल सकते हो, वीडियोज़ डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपनी 7 गिग्स मिल जाएंगी। ठीक है, 5-6 महीने आपको लगेंगे इसमें, तो आप जो है आराम से टाइम देना पड़ेगा यार, टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप बिगिनर हो और आपको स्टैब्लिश होना है अच्छे तरीके से, आप भी चाह रहे हो कि आपको 20-20, 22-22, 24-24 ऑर्डर क्यू में ही पड़े रहें, तो यार ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 गिग्स थी जो आपको बनानी है। 6वीं और 7वीं गिग आपको कुछ समय बाद पता चलेगी और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7 की 7 गिग्स मैं आपको अभी बता दूँ कि ये बना लो, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रही है वो टाइम के साथ समझ में आएगा। ठीक है, और सबके साथ अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ओके, ठीक है यार, तो अभी बात कर लेते हैं फोटोशॉप वाले लोगों के लिए। तो फोटोशॉप जो है अगर आपको आता है तो पहला जो गिग है जो बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए वो है बैकग्राउंड रिमूवल। नहीं, इसमें बहुत कंपटीशन है इसलिए इसको ऑफ़र मत करना। ठीक है, इसके लिए और भी फ्री टूल्स हैं, काफ़ी सारे लोग अलग अलग चीज़ों से ऑफ़र कर रहे हैं और इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है यार। जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर्स हैं, ज़्यादातर इस वाली नीश में उन्हीं के पास ऑर्डर चले जाते हैं। ओके, तो जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद ज़रूर आप ये वाली गिग बना सकते हो, पर अभी इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो तो आई वोंट रिकमेंड इट। ठीक है, तो अभी मैं रिकमेंड क्या करती हूँ, तो गिग नंबर 1 इज रीटचिंग वाली गिग। ओके, तो रीटचिंग का यार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी लोग चार्ज करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसमें कि उन्होंने 4 रीटचिंग के लिए जो है फ्रीलांसर हायर किए थे अलग अलग प्राइजेस पे, और उसमें से जो $45 रीटचिंग का जो चार्ज कर रहे थे वो सबसे बढ़िया था, और उन्होंने जो हाईएस्ट पे किया था वो $250 पे किया था सिर्फ रीटचिंग के लिए, सेम इमेज। ओके, तो यार काम डिपेंड करता है आपका काम कितना बढ़िया है। वो ऑब्वियसली 45 वाले के पास बार बार जाएंगी और उन्हीं से काम कराएंगी। ठीक है, शी वॉज मॉडल और समथिंग, पता नहीं क्या थी, बट उनकी वीडियो थी। ओके, तो उन्होंने डाला हुआ था फाइवर से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ डालते ही रहते हैं, तो मैंने देखा था, तो काफ़ी बढ़िया वीडियो था वो। तो उन्होंने जो है 4 लोगों को हायर किया। तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि आप जो है अपना रीटचिंग वाला जो गिग बनाओगे उसको काफ़ी बढ़िया बनाना है यार। ठीक है, उसको उसमें जो है 2 पोर्शंस कर देना, कैसे बिफोर में था कैसे आफ्टर में था, अपने डिस्क्रिप्शन में जितने कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो अच्छे सारी यूज़ करना, अपना कॉम्पिटिशन देख लेना कैसा क्या है, आपकी गिग स्टैंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास ऑर्डर्स हैं और आपके पास नहीं है, और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बायर्स हैं और भी सेलर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, पहले हमारी रीटचिंग वाली हो गई और एक दूसरी गिग आप बनाओगे वो रहेगी इमेज एडिटिंग वाली। ठीक है, अभी इमेज एडिटिंग में यार वो फोटो बैकग्राउंड रिमूवल वाला भी आ जा रहा है, लेकिन हम उसके लिए एक पर्सनल ऐसे सेपरेट गिग बना करके दे क्या, तो नहीं। ठीक है, तो इमेज एडिटिंग में आप क्या क्या आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं वो सारे आप इसके डिस्क्रिप्शन में, गिग का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें मेंशन कर सकते हो यार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी दूसरी गिग आपको बना लेनी है अगर आप फोटोशॉप वालों के लिए। ठीक है यार, इसके बाद अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एक फैंटेसी वाला जो है सीन चल रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या, उसका मतलब हम सेम बना लें, नहीं, ये नहीं करना है यार। आप इतने टाइम से फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, अपना टूल यूज़ कर रहे हो, उसमें आप मास्टर हो, तो आपने कभी तो कोई एक ऐसा कहना चाहिए टूल एक्सप्लोर किया होगा या कुछ अपना कहना चाहिए ट्राई करते करते एक्सपेरिमेंटल अपना निकाला होगा कि भाई ये चीज़ जो है ये सिर्फ मैं ऑफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई विल डू दिस इन योर इमेजेस, या मैं ये इफेक्ट दे के दूंगा आपकी इमेजेस में, या शैडोज़ का कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे इन्होंने फैंटेसी वाला दिया, आप फेरी वाला दे सकते हो। ठीक है, क्लाउड्स वाला, जो भी आपका भाई आपके मन के ऊपर है। मैं कोई मतलब आइडियाज़ आप ले सकते हो दुनिया भर से, लेकिन
आप जो है अपना सोचो, यही वाला मत बना लेना, बना भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा इनके ऑर्डर्स भी काफ़ी सारे हो चुके थे, तो मुझे लगा, और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये हो जाती है यार, इनके जैसी और गिग कोई ऑफर भी नहीं कर रहा है। मतलब ये वाले गिग कीवर्ड्स पे, सेम कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, पर इंसान एक बार ट्राई करने में जो है पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक सर्विस वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्विस अपनी ऐसी बनानी चाहिए हमको कि भाई ये देख के तो सामने वाला एक बार हमको ट्राई कर ही ले, ठीक है। तो क्योंकि जो खरीदने आ रहा है ऑब्वियसली उसके पास है पैसा, तभी तो खरीदने आ रहा है, तो वो इन्वेस्ट करने में, कई लोग तो ट्राई करने ही आते हैं कि भाई देखा जाए, ठीक है, कैसा क्या है। तो इसलिए जो है आपको ये वाली गिग पर थोड़ा सा देखना है, अपनी स्किल एक्सप्लोर करो, आप किस में यूनिक हो, नहीं हो तो फाइंड और प्रैक्टिस, और अभी लगे रहो उस चीज़ में, ठीक है। तो पता चलेगा कि किस चीज़ में आपका जो है बहुत ही बढ़िया आप कर सकते हो। यार अगली गिग जो आपको बनानी चाहिए वो है पोस्टर्स और फ्लायर्स वाली। यार जो ये पोस्टर और फ्लायर वाली मैं आपको बोल रही हूँ, तो फोटोशॉप पे काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो। इसके अलावा आखिरी जो 5th वाली मैं बोलूँगी वो है पॉडकास्ट वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, आप चाहो तो इन दोनों को ऑफर कर सकते हो। यार इसके अलावा सोशल मीडिया वाली, ये वाली वो वाली आप कर सकते हो, बट काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उस पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा एक कॉमन गिग जो हमें बनानी थी, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन गिग जो आपको बनानी थी कि आई विल डू एनीथिंग इन फोटोशॉप, वो तो बनानी चाहिए, वो तो कहीं गई ही नहीं, ठीक है, उसको तो बनाना ही है। इसके बाद समय का इंतज़ार करो और इसके बाद देखो कि कौन सी गिग अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आपके लिए, और उन गिग्स को जो है हम दोबारा डुप्लीकेट करके 2 अलग कीवर्ड्स के नाम से लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से ही अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। यार कीवर्ड्स कुछ नहीं हो गया, आपका जो मेन वर्ड जिसके कारण आपकी गिग रैंक कर रही है, पहले पन्ने पर शो हो रही है, वही हमारा कीवर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि यार 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो पहला कि फाइवर आपको ऑलरेडी पहले से खुद से ही प्रमोट कर रहा हो पहले पेज पे, ठीक है। दूसरा किसी ने सर्च किया और आपकी गिग जो है पहले पन्ने पे आ गई, ठीक है। अभी दोनों चीज़ों में पहले वाले में किस्मत मैटर कर रही है, दूसरे वाले में जो अगर कुछ मैटर कर रहा है वो कर रही है आपकी गिग की रैंकिंग की, जो आपने मेहनत की है। थोड़ा बहुत सब जगह चलता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से उस पर गी एसईओ करना है यार, और इसके लिए पूरा कोर्स अपने चैनल पे फ्री में पड़ा हुआ है, तो उसको देख लो। फाइवर गी एसईओ वाला 20-22 मिनट का है, उसमें सारा कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि कैसे रैंक कराया जाता है, कैसे क्या है। अभी वही कोर्स अगर पेड होता ना तो फिर पूछो मत, अभी वो फ्री है इसलिए बोल रही हूँ, उसको देख लो, क्योंकि मिल रहा है ज्ञान तो ले लेना चाहिए, ओके। यार उसको सीख जाओगे ना, इम्प्लीमेंट करोगे तो अपने आप थोड़ा जो आपका पीरियड है ना ऑर्डर्स लेने का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, कि भाई आपको 2 महीने बाद मिल रहा होगा, तो हो सकता है रैंकिंग करंट पहले ही मिल जाए। तो इस तरीके से जो है चीज़ें काम कर जाती हैं कई बार, ओके। तो अभी तीसरी जो हमारी नीश है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारी कैनवा वाले। तो जो लोग कैनवा वाले लोग हैं, अभी वो लोग सब आ जाओ, उनके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है, आपको पहली गिग जो बनानी है वो है आई विल डू एनीथिंग इन कैनवा, जो तीनों लोगों के लिए कॉमन थी। तो आप कुछ भी डिज़ाइन करोगे कैनवा में, कुछ भी, मतलब सब कुछ जो भी आप बोलोगे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी जो है आपको डिज़ाइन करनी है गिग, उसके लिए करनी है पीडीएफ्स, ई बुक्स और वर्क बुक्स के लिए, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाली हमारी गिग रहेगी, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस पर जो है ये वाली गिग इसलिए डिज़ाइन करनी है यार, इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कि मैंने बताया कि आप ई बुक कैसे डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा में। तो अगर आपको नहीं आता है तो वो वाला वीडियो देख करके आप सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में सब जगह दे दी जाएगा, ठीक है। तो बिंदास जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है वो है थर्ड वाली गिग, जो है आप सोशल मीडिया के बनाओगे यार। सोशल मीडिया में क्या, सोशल मीडिया कोई स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया वाला, ठीक है। स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। चौथी गिग जो आप बनाओगे यार, वो बनाओगे आप एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स, और ये पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के लिए रहने वाली है, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसमें कंपटीशन बहुत है, लेकिन बायर्स भी उतने ही हैं। इसमें उतने बायर्स हैं ना जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, काफ़ी लोग खरीदते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो अगर एक आध क्लाइंट आपको हाथ में ढंग का लग गया ना, तो आप समझ लो कि आपको वो परमानेंट है आपका, अब अगर आपने काम अच्छा करके दिया उसको, ठीक है। तो आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे काम मिलता रहेगा। यार पांचवी गिग जो आप बना सकते हो है फ्लायर्स और पोस्टर्स वाली, ठीक है। तो सिंपल फ्लायर्स और पोस्टर्स कैसे बनाते हैं मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पे, और काफ़ी सारे वीडियोस इसके अलावा पोस्टर पे आ चुके हैं, फूड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड। तो आप जाके देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा 2 गिग्स के लिए जो हमने जगह छोड़ी है यार, हम 5 ही गिग्स बनाएंगे। 2 आप बनाओगे 4-5 महीने जब हो जाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है कि भाई जो गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी ना, उनको दोबारा रीलॉन्च करना है आपने, और उसके बाद उनको दोबारा से अलग कीवर्ड से, अलग अपने काम से उनको बना देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी 7 गिग्स बन जाएंगी। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में 5 ही बनानी है, 2 के लिए मैं भी बोलूँगी आप अपना स्पेस छोड़ के रखो, ठीक है। तो आप एज अ बिगिनर 7 गिग्स बना सकते हो यार, और ये मेरी कहना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन है इसके लिए, और थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च जो किया उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और आगे की वीडियोज़ किस बारे में चाहिए बताते रहो यार।
और ये हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे आई है ये वाली वीडियो। उन्होंने बोला था कि एज अ बिगिनर हम कैसे 7 गिग्स, कौन से 7 गिग्स हमें बनाना चाहिए। तो यार मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।